जोहार। हाँ जोहार। कहाँ जा रहे थे थोड़ा बताइए ये लोग को। हम लोग दिखाइए आपके मित्रों को, हाँ जो भी यूट्यूब से है मित्र लोग हैं, सभी लोग को दिखाइए कितना बड़ा पहाड़ है। हाँ हरिश्चंद्र जी के दौड़ में जा रहे हैं। ऊपर अभी हम लोग जाना है। देखिए पहाड़ जो है ऊपर हम लोग को जाना है क्या भैया। इतना बड़ा पहाड़ है, पहाड़ में हम लोग क्यों मरने जा रहे हैं? मरने नहीं जा रहे भैया, अपने पुरखों के स्थान में जा रहे हैं। हाँ। जो पुरखे हमारे उरांव समाज के पुरखे लोग ने रोहिदासगढ़ कहते थे, हाँ। और रोहिदासगढ़ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग का जो पुरखे जो थे उसके जो किले, मैं वर्णन करूं तो कितनों मैं बोलूं, मैं कोई अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं कितनों भी बोलूं, मैं शब्दों से उसको बयान नहीं कर सकता हूं और उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जिन्होंने उसका नींव रखा है, जैसे तो बोला जाता है रोहिदास का बेटा रोहितेश्वर हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहितेश्वर के नाम से पड़ा है रोहतासगढ़ का किला। लेकिन बात ऐसे है कि हमारे पुरखे उसी को रोहिदास के नाम से जानते हैं। और पहले तो पुरखों लोग से जब मैं पूछता था तो बोलते थे कि हम लोग तो हल्दी नगर से आए और रोहिदासगढ़ में बसे, रोहिदासगढ़ से, लेकिन नागपुर से बसे जरूर, लेकिन बात यह है रोहिदासगढ़ हम लोग जा रहे हैं। मैं कई बार भी जा चुका हूँ, लेकिन आज फिर हम लोग का ग्रुप के साथ जा रहे हैं। कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं और जब वहाँ पर मैं जाऊँगा तो कुछ ऐसे आर्कोलॉजिकल, लेकिन नागपुर से बसे ज़रूर, लेकिन बात यह है रोहिदासगढ़ हम लोग जा रहे हैं। मैं कई बार भी जा चुका हूँ, लेकिन आज फिर हम लोग का ग्रुप के साथ जा रहे हैं। कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं और जब वहाँ पर मैं जाऊँगा तो कुछ ऐसे आर्कोलॉजिकल रिमेन्स भी मैं दिखाऊंगा, मतलब सबूत जी, जैसे कि हमारे पुरखे ने उस कालखंड में इस किला को किस प्रकार सजो कर रखे थे, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। चलिए बने रहिए। यहाँ से जस्ट हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ की ओर। चलिए दिखाते हैं आगे आप लोग को। बने रहिए, ये साथी लोग हम लोग चढ़ रहे हैं। हम लोग में एकदम बैठ के जा रहे हैं। अरे बड़ा बड़ा चट्टान है रे बाबा, इससे भी बड़ा चट्टान था, लेकिन फान देते थे, लेकिन अब होबे नहीं करता है। बुढ़ापा का पक्का लक्षण आ गया। जो मैं बोला था कि यूं ही रास्ता चलते जाएंगे, पहाड़ चढ़ते जाएंगे, पुरातात्विक साक्ष्य जिसको कि आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मैं दिखाऊंगा बोला था, वो ये देवनाथ जी से मैं आग्रह करूँगा ये रास्ता को दिखाया जाए। ये रास्ता है और ये रास्ता को ये हम मछली बनाया हुआ, ये हमने नहीं बनाया, ये हमारे पुरखों ने जब रास्ता बना रहे थे उस वक्त इन्होंने बनाया है। और इसको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाया जाए। ये जो मछली है, 3 गो मछली है, 1 2 3, लेकिन इस तीनों का मुंडी, सिर और आँख एक है, लेकिन मछली 3 है। इस प्रकार ने अपने ये रास्ता में कलाकृति किए हैं। ये जो है ये पत्थर को काटे हुए हैं, और इसके बाद में आप नीचे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भी कटिंग है पत्थर का। आते हैं यहाँ पर कोई पत्थर का कटिंग है। जो है ये एक तोता का एक पक्षी के रूप में इसको इंगित किया गया है, बनाया गया आर्ट के माध्यम से, जिसको शैलचित्र कहा जाए।
के रूप में बनाया गया है और ये पत्थर को कटिंग करके ये रास्ता बनाया गया है। तो ये है पुरातात्विक साक्ष्य। और जब किला में हम जाएंगे तो आप लोग को और छोटा छोटा पुरातात्विक साक्ष्य बताएंगे। लेकिन ये हमारा जो है, सभी लोग रास्ते चलते हैं, सभी लोग ने उसको पैर दबाते हुए चल जाते हैं, लेकिन किन्हीं ने इस विषय पर, जिसको रॉक आर्ट करते हैं, शैलचित्र कहते हैं, हम जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो शैलचित्र के बारे में, शैलचित्र ही हमें उस आदि मानव का जीवन पद्धति को बताता है। तो ये जो हम रास्ता में दिखाए, ये भी एक उस जीवन जीने का उसका कला था। उन्होंने मछली को भी जानता था, इतना पहाड़ में रहने के बावजूद इस रास्ते में अंकित किए। और यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य जो है, ये पैर का जो पहचान है, पैर का जो उंगली है, वो दिखाया गया है शैलचित्र के माध्यम से, है ना। तो ये भी हमारे इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। इसको एक रिसर्चर ही जान सकता है, एक पुरातात्विक रिसर्चर, खोजकर्ता ही जान सकता है कि इसका महत्व क्या है। इसलिए इतिहास के पन्नों में इसे भी समेटा जाए तो ये भी एक बहुत सारे पन्नों का बनाया जा सकता है। ऐसे शैलचित्र और भी होंगे। जब जो चट्टान है, जो हम भीमबेटका कहते हैं, भीमबेटका में भी इस प्रकार के हैं। जब मैं भीमबेटका गया था तो मैं वहाँ पर शैलचित्र देखा। तो वहाँ पर देखा कि कैसे लोग आते थे, कैसे घोड़ा से आते थे, फिर हाथी से आते थे और कैसे शिकार करते। तो उन्होंने पत्थर में पूरा अंकित किए हुए हैं। और उन्होंने जो लोग आदिमानव ने जो रंग का यूज किया है, जो कलर का यूज किया है, वो आज भी यथावत है। उसी प्रकार इसको भी उन लोगों ने देने का अपना प्रयास किया, हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता को बनाए हैं। और आगे चलते और भी हम लोगों को एक रिसर्चर की तरह भी जाए, एक दार्शनिक की तरह भी जाए, और एक मस्ती करते हुए की तरह भी जाए। चलते बनते हैं हम लोग अपना। हमें और पुरातात्विक साक्ष्य मिला जी। देवनाथ जी देखा इसको, ये जो है, ये पत्थर पे जो गेम खेलते हैं, ये खेल जो है गोटी और ये का पत्थर में जो खेलते हैं शतरंज की तरह, वो एक गेम वाला ये बोर्ड है जिसे हम खेलते, अभी भी खेलते लोग हैं। लेकिन वो आदिकाल से आ रहा है, ये नहीं कि अभी का एक खेल है। ये अभी भी गांव में लोग बैठते हैं, बच्चे लोग बैठते हैं तो ये गेम खेलते हैं। तो ये गेम का ये प्रतिबिंब है, ये चलचित्र है। और इस प्रकार और छोटा छोटा मिले।